अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा गौर से देखो। इस वीडियो के अंदर एक ऐसा बात कही है मुफ्ती साहब ने कि उन लोगों की ज़बान बंद हो जाएगी जो ये पूछते हैं कि मौलाना साद साहब को अमीर किसने बनाया और किस तरतीब से बनाया। ऐसा बयान मैंने आज तक नहीं सुना जो उन्होंने कहा है। उसमें एक ही सवाल है जो ये लोग पूछते हैं कि मौलाना साद साहब को अमीर किसने बनाया, तो उनसे सवाल ये है कि हज़रत अली को अमीर किसने बनाया। उसका जवाब इस वीडियो के अंदर है। दोनों बातों का जवाब इस वीडियो के अंदर है। पर वीडियो देखो, इंशाल्लाह आपको खुद जवाब मिल जाएगा। ये पिछले हैं, इसलिए ये हजरत महदी के मुकाबले पीछे खड़े होकर नमाज अदा करेंगे इस उम्मत के साथ। ये शुरा वाले हैं जो कुछ अलग काम कर रहे हैं। कौन शुरा कौन से कौन से शूरा वाले हैं? मौलाना राज साहब वाले। उनका नजरिया है, अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। भाई हमें तो एक उसूल है, शरीयत में हमारे सामने है, हम तो हदीस से देखें हर चीज। इताअत का हुक्म है, इताअत करो अमीर की। अमीर कोई भी हो, अहमद लाड साहब अमीर होते इताअत करते। हमारे तो अमीर की इताअत है, शख्सियत परस्ती नहीं है इस्लाम में। तो अलग से अगर मेहनत करें किसी मस्जिद में, ये दुरुस्त नहीं है। एक मस्जिद में दो जमातें हों अच्छी लगेंगी आपको? बस्ती में इख्तिलाफ हो जाएगा। एक इमाम नमाज पढ़ा के गया, बड़ी जमात तैयार थी, उसके साथ पूरे भर कर पड़ गए। दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं हम इनके पीछे नहीं पढ़ते साहब, हम इनको इमाम नहीं मानते। वो चले जाएं, बस्ती वाले कबूल करेंगे, दूसरी जमात उसके बाद फौरन हो जाए, तो मस्जिद में इंतशार मचेगा। इंतशार नहीं है, इस्लाम में इज्तिमाइयत है। जब भी अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बात फरमा दी, जब तक तुम अपने अमीर में खुल्लम खुल्ला कुफ्र ना देख लो, तब तक उसकी मुखालफत मत करना। किसने कुफ्र देखा उनके अंदर? वहां साहब जो मुखालफत पे इतने उतारू हैं तो उनका काम नहीं करेंगे। कोई कुफ्र की अलामत बता दो। हजार गलतियां करें, वो भी इंसान है। बयान में कौन गलती नहीं करता? मुझे बता दो इस जमाने में कितना ही बड़ा आलिम वक्त हो, कितना ही बड़ा मुज्तहिद वक्त हो, खताकार होगा। कुल्लुकुम खत्ताऊन, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तुम सब गुनाहगार हो और रब बख्शने वाला है, तो फिर इसमें इख्तिलाफ तो करना ही नहीं चाहिए। खता वो भी करेंगे, इस्लाह का तरीका मौजूद है, उलमा बैठे इस्लाह करें। हजार गलतियां सब करें। अभी इतने बड़े आलिम हैं हिंदुस्तान के, महमूद मदनी साहब बयान दे रहे थे, गैर मुस्लिमों का एक बड़ा मजमा मौजूद था, उसके अंदर बयान देते हुए उन्होंने कहा मुसलमानों से तो मैं ये कहता हूं कि वो जाएं मंदिरों से जाके इंसानियत का पाठ सीखें। अब बताओ कौन सी दावत दी उन्होंने? मंदिरों से जाएं, इस्लाम का पाठ सीखें। अब इस बात पे तो कुफ्र का फतवा लगेगा, मुसलमानों को मस्जिद से हटा के कहाँ जाने की दावत दे रहे हैं मंदिरों। लेकिन वो उस वक्त का पस मंजर था, हिकमत के मौजू पर बोले थे। लोग हमारे पास ही पूछने आ गए, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। वो उन्होंने किस एंगल से बात कही, किस मजमे में कही, किस एतबार से कही, वो वहां देखिए। धड़ल्ले से फतवा किसी चीज पर दे देना भी दुरुस्त नहीं है बिला तहकीक के, इसलिए इस बातों पे गौर करना चाहिए। अब वो जो तरीका इख्तियार किया है उसकी बुनियादी वजह कुछ और है, वो बहुत लंबी बात है इख्तिलाफ की। वरना मौलाना साहब की इमारत में इख्तिलाफ किसी बुनियाद पर बाकी नहीं है, क्योंकि हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 10 लोगों की शूरा बनाई थी आलमी, क्योंकि उस जमाने में इख्तिलाफ हुआ था। मौलाना साहब बिल्कुल जवान थे, मौलाना जुबैर साहब हयात थे, ये तमाम हजरात बैठे हुए थे। उस इख्तिलाफ के मौके पर सारे बुजुर्ग जमा थे मरकज में, और झगड़ा था। बाज लोग कहते थे मौलाना जुबैर साहब को बनाओ, इधर पूरा मेवात, इधर यूपी सब खड़े थे, मौलाना साहब को बनाओ। साहब सब जवान आदमी थे बिल्कुल। झगड़े की शक्ल बनने पर मियाँ जी मेहराब साहब मौजूद थे और सब बड़े बड़े अकाबिर मौजूद थे। इन तमाम हजरात ने बाहम मशवरा करके आपस में तय किया कि भाई क्या किया जाए। तो इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इन 10 बड़े बड़े मजबूत लोगों को जमा करो जिनको अमीर बनाना था। शूरा में किन लोगों को तय किया जाता है? उनको जो अमीर बनने के काबिल हो, झगड़े को खत्म करने के लिए। जैसे हजरत उमर रदी अल्लाह, क्योंकि तरीका उन्होंने सीरत से लिया, अपनी मर्जी से शूरा कोई नहीं बना सकता, सीरत से ढूंढना पड़ेगा। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के जब खंजर लगा तो इंतकाल से पहले उन्होंने देखा कि इसको अमीर बनाए। तो इधर हजरत उस्मान और इधर हजरत अली, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा, हजरत जुबैर, बड़े बड़े किबार साहबा मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न उमर मौजूद है। ये झगड़ा हो जाएगा, इतने एक लेवल के, किसको बनाओगे? उन्होंने कहा 6 लोगों की शूरा बना दी। और शूरा बना के ही नहीं कहा कि अब शूरा पे काम चलेगा। क्यों? इस्लाम का निजाम शूरा ही है ही नहीं। इस्लाम का निजाम मशवरे से है, इस्लाम का निजाम इमारती है, इसलिए खिलाफत है इस्लाम में। ये बात अल्लाह करे समझ में आ जाए सबको। इस्लाम का निजाम काहे का है? इमारती। इसलिए अल्लाह के रसूल ने अमीर की मानने पर ही हदीसें बयान की हैं, कहीं नहीं लिखा शूरा की मानने का हुक्म।
हर जगह हुक्म क्या दिया है? अमीर की मानो, अपने अमीर की मानो, हर हाल में मानते रहना, यहां तक कि उसमें कुफ्र देख लो तो छोड़ देना। काला हबशी गुलामी क्यों ना हो, नाक कान कटे ही क्यों ना हो, इतनी दलाइल मौजूद है इमारत पे। आदमी देखे गौर करे तो फिर क्या है, अपनी जात जब मुकाबले में आती है तो इख्तिलाफ होता है। असल इख्तिलाफ इस बात का नहीं है, वजूहात बहुत सारी हैं। लिहाजा फिर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला ने अपने आप को पीछे कर लिया कि 6 लोगों में से एक हट गए। क्या मशवरा करूं, तो बाकी लोग और पीछे हट गए, बचे 2 बड़े बड़े दर्जे के। एक तरफ हजरत उस्मान, इनके निकाह में अल्लाह के रसूल की 2 बेटियां, एक के बाद एक, दर्जा बुलंद है। एक तरफ हजरत अली, इनके निकाह में एक बेटी हजरत फातिमा, दर्जा इनका भी बुलंद है। अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हकम बन गए कि मैं अपने आप को अमीर साबित नहीं करूंगा, मैं पीछे हटता हूं, मैं फैसला करता हूं बीच में बैठ के। अलग गए हजरत उस्मान से मिलने, कमरे में जाकर मुलाकात की और कहा अगर अली को अमीर बना दिया जाए क्या करेंगे? का इताअत करूंगा। मुखलिसीन का यह अमल होता है, क्या करूंगा? इताअत करूंगा। और अगर आपको अमीर बना दिया जाए तो क्या कुरान हदीस की रोशनी में फैसला करूंगा, ये शरीयत का फैसला। तो बस ठीक है, यही पूछना था, मुखालफत तो नहीं करेंगे ना। 2 जुमले बोले, तीसरा जुमला नहीं बोला कि मुखालफत करूंगा, या उल्टा हो रहा है, मुखालफत करूंगा फला बैठ जाएगा। तो वहां क्या कहा? वो बैठेंगे तो इताअत करूंगा, और आपको बना दिया गया तो शरीयत के हिसाब से फैसले करूंगा। फिर हजरत अली के पास गए, उनसे पूछा, उन्होंने भी यही कहा। बाहर निकले, सबको जमा किया मस्जिद में, और जमा कर कहा कि इंशाअल्लाह उस्मान अमीर रहेंगे। हजरत अली ने बैत कर ली, हाथ पर इख्तिलाफ ही नहीं किया। क्यों कबूल किया? इस वजह से कि इनके निकाह में 2 बेटियां थीं, अल्लाह ने दर्जा बुलंद किया हुआ है, डबल है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटियां भी देता तो मैं एक के बाद एक उस्मान के निकाह में दे देता। लेकिन हजरत अली ने मुखालफत नहीं की, रहे, और दूसरे सहाबा भी मौजूद थे। फिर हजरत उस्मान की शहादत हो गई। अब मशवरा नहीं हुआ, क्यों? वो शूरा में 6 में 2 ही बचे थे। जब हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया तो हजरत अली के लिए मशवरा नहीं किया गया कि अब अमीर बनाया जाए। वो हजरत उमर बना गए थे 6 की, उसमें से बाकी 3 हट गए, एक का इंतकाल हो गया, एक वाहिद बचे हैं, तो ये अमीर हो गए, इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। 10 की इनामुल हसन साहब ने शूरा बनाई थी, 9 का इंतकाल हो गया, हाजी साहब आखिरी बचे थे, उनके इंतकाल के बाद मौलाना साहब अमीर हो गए। हुज्जतुल्लाह बालिगा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमारत के उसूल लिखे इंतखाब के, उसी में ये लिखा है। फिर इनकी इमारत पे इख्तिलाफ करके ये पूछने का हक नहीं कि इनको अमीर बनाया किसने। इनामुल हसन साहब से पूछो कब्र पे जाके क्यों बनाया था, झगड़े खत्म। इल्मी बात है ये, इल्मी बात, और ये समझ में नहीं आएगी, बहुत मुश्किल से। झगड़ा पैदा करने वाले तो करेंगे ही झगड़ा, ये उसूली बात है। उनसे ये पूछो जो ये कहे मौलाना साहब को अमीर किसने बनाया, उनसे कहो कि हजरत अली को अमीर किसने बनाया। इसके लिए कोई मशवरा नहीं किया गया, हो गए थे। और फिर सबने इताअत की, बाकायदा माना बात। झगड़े तो हर जमाने में होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इस जमाने में बात ज्यादा फैल गई क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, वरना मौलाना इलियास साहब के बाद मौलाना यूसुफ साहब को अमीर बनाने पर 40 लोगों ने मरकज छोड़ा था, आज तो 2 नहीं छोड़ा है। तो बड़े बड़े किबार दर्जे के थे, उठा के देख लें सीरत पर। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को दारुल देवबंद का मुहत्तिम बनाने पर बड़े बड़े उलमा ने, 20 लोगों ने देवबंद छोड़ दिया था। सोशल मीडिया पे कोई हंगामा नहीं हुआ आज तक, क्योंकि उस जमाने में इतना जबरदस्त ये माहौल नहीं था। इस जमाने में बन गया, एक लाठी वहां उठती है, यहां तक गदर मच जाता है या सर ही फूट जाते हैं। बात कुछ होती है, चलती कुछ है। ये सबसे बड़ा फितना बना हुआ है जमाने में। ये सोशल मीडिया पे जहां आसानी थी, सहूलत थी, वहीं फितना भी बना दिया। और जब मौलाना यूसुफ साहब का इंतकाल हुआ, इनामुल हसन साहब को अमीर बनाया, तो इतने मजबूत थे जिम्मेदार मेरठ के, वो मरकज छोड़ के चले गए अपने साथ 40 लोगों को लेकर। और क्या कहा? बोलते के बाद गूंगा अमीर बन गया, अब मरकज रहने के काबिल नहीं बचा। 40 लोगों ने मरकज छोड़ा था, कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक। और ऐसा ही हुआ कि इज्तिमा में निजामुद्दीन की जमात बनाकर भेजी यूपी के, वो भी आ गए वहां पे शरीक होने। उन्होंने इत्तला कराई हजरत से, इनामुल हसन साहब से, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि उनसे भी बयान करो, लो हमारे पुराने ही हैं। तो अल्लाह करना देखो, जो 2.5 घंटे बयान करते थे वो बेचारे आए और आधे घंटे बोल के चले गए। तश्कील मरकज वालों को ही करना पड़ी।
काम तो मरकज की सतह पर है, हम मरकजियत देखें, उम्मत की इज्तिमाइयत पे गौर देना चाहिए, ना कि अपने मकाम और मर्तबे को रोते रहो। कब्र में जाना है, मिट्टी में मिलना है, क्या मकाम है? कोई हैसियत नहीं हमारे मकाम की। हम तो ये देखें कि उम्मत जमा कैसे हो, और अगर अमीर गलत करे तो सीधा कर दो कि यही हुक्म है। हजार गलती करे इंसान है, सीधा करो कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मेंबर पे खड़े होकर जानबूझ के गलती करी। एक औरत ने पर्दे में से कहा, कैसे कहते हो उमर, जबकि अमीर थे, ये गलती कैसे कर दी? जानबूझ के करी कि देखूं कौन टोकेगा। जैसे आपने वीडियो सुना, पूरा वीडियो सुना, पूरा तो नहीं है, मैंने इसको आधे पे रोक दिया, लेकिन एकदम रेगुलर ये वीडियो चल रहा है, इसमें कोई भी काट छाट नहीं की गई है, जैसा था वैसे ही है। लेकिन वीडियो बहुत लंबा है, इसलिए मैंने इसको आधे पे रोक दिया। जो काम की बातें थी वो आप तक पहुंचा दी। और अगर आप कोई भी इंसान इस वीडियो का पूरा वीडियो देखना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ताकि जो है आपको ऐसा फील ना हो कि मैंने बातें काट छाट के पेश की हैं। तो बातें पूरी आ गई। जो लोग ये सवाल करते हैं कि मौलाना साद साहब को अमीर किसने बनाया है, तो उनके लिए एक ही सवाल मेरे पास है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर किसने बनाया। हज़रत अली को, मौलाना साद साहब को उसी तरतीब पर अमीर बनाया गया है जिस तरतीब पर हज़रत अली को अमीर बनाया गया था। कि यानी कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 6 आदमियों की शूरा बनाई, वो शूरा जिसमें जो इनके अंदर अमीर बनने की इस्तिताअत थी, अमीर बनने की। और मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 10 आदमियों की शूरा बनाई इसी तरतीब पर, जिसमें अमीर बनने की सलाहियत थी, अमीर बनने की। उसमें जो है मौलाना अहमद लाट साहब का नाम नहीं था, मौलाना इब्राहिम देवला साहब का नाम नहीं था। जो अमीर बनने के काबिल थे, जो अल्लाह की तरफ से जो नाम उनके जहन में आए, 10 आदमियों की शूरा थी। सब एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। आखिर में बचे मौलाना साद साहब, जिस तरह आखिर में बचे हज़रत अली। तो हज़रत अली को अमीर बनाने के लिए कोई मशवरा नहीं किया गया, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक अमीर बन गए। इसी तरह मौलाना साद साहब अमीर बन गए। ये बातें सब वीडियो में आ चुकी हैं। अब आगे वीडियो में जो है मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि एक सवाल जो और पूछा जा रहा है वो ये है कि मौलाना साद साहब ने ये कहा कि इताअत हिदायत अल्लाह के हाथ में नहीं है। तो ये क्लिप 6 साल पहले का है। मैंने जाके यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे क्लिप मिला। मैं उस वक्त जो है काम में मुतहरिक नहीं था, कुछ मसरूफियत थी, तो उस वक्त का ये क्लिप है। मैंने बाकी सोशल मीडिया पर सर्च किया और उसको 3-4 मरतबा सुना। सुनने के बाद अपनी अहलिया को सुनाया। हमारी अहलिया को भी ये बात समझ में आ गई, जिस तरह मौलाना साद साहब ने कहा है कि हिदायत अल्लाह के हाथ में नहीं, बल्कि उसमें मौलाना साद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हिदायत अल्लाह ने नबियों की दावत में रखी है, दावत के अंदर रखी है। और उसमें भी आगे ये फरमाए कि नबियों के जो कैफियत रहती है, नबियों की जो कैफियत रहती है, नबियों की जो रूहानियत रहती है, उसमें भी ना रखी, बल्कि चलने फिरने पर जो है दावा अल्लाह ने हिदायत को रखा है। हिदायत देने वाला तो अल्लाह ही है, हिदायत तो बेशक अल्लाह ही देगा, अल्लाह के सिवा कोई दे नहीं सकता। लेकिन अल्लाह किस तरह हिदायत देते हैं उस बात को उन्होंने वाज़ेह किया है। दूसरा क्लिप में जो है मौलाना साद साहब खुद जो है बता रहे हैं। देखो मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुबहात का इज़ाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। असल चीज़ है हुक्म का पूरा होना। तो समझते थे हाजत का पूरा होना कामयाबी नहीं है, हुक्म का पूरा होना कामयाबी है। तो हमें इस तरह हुक्म है, हम इस तरह कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत अपने हाथ में रखी है और नबी को मेहनत का हुक्म और तरीका दिया है। नबी को मेहनत का हुक्म और तरीका दिया है और हिदायत अपने हाथ में रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी कोशिश कर डालते, ये नहीं कि लोगों को न मानने की वजह से अपनी मेहनत का रुख बदल दें। देखो जैसे आपने क्लिप सुना, मौलाना साद साहब यही कह रहे हैं कि हिदायत तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, नबियों के ज़रिए से हिदायत मिलती है। नबियों की मेहनत, नबियों वाली मेहनत करने से जो है, नबियों वाला काम करने से जो है हिदायत मिलती है। तो अल्लाह बेशक हिदायत देने वाले अल्लाह हैं, लेकिन ज़रिया नबियों को बनाया है, नबियों वाले काम करने वालों को बनाया है। अब जो तबलीग के साथी चल फिर का जो है उम्मत में जाके चल फिर कर दावत देते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके ज़रिए से जो
हिदायत मिलती है। अब इतने बड़े बड़े उलेमा जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें सबसे सारे फहरिस्त मौलाना तारिक जमील साहब है, खुद जो है हमारे इब्राहिम देवला साहब है, उन्होंने खुद बताया कि उनकी 3 दिन की जो है जमात में गए थे, तब वहाँ से तासुर लिए, तो काम के मुखालिफ थे। एक बयान में उन्होंने कहा था कि उन्होंने काम से मतलब मानूस नहीं थे, लेकिन 3 दिन जब जमात में गए तो मानूस हो गए। और आज इस वक्त इतने बड़े आलिम हैं, मौलाना तारिक जमील साहब भी 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकले, वो भी जो है मानूस हुए और जो है इतने बड़े आलिम बन गए। तो अल्लाह ने हिदायत तो बिल्कुल अपने हाथ में रखी है, लेकिन मेहनत के ज़रिए से, मेहनत करोगे तो अल्लाह जो है हिदायत भी देगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।